जब कोई भी इंसान तुम्हें दूर से देखता है तो वो तुम्हारी जो इमेज है अपने दिमाग में पूरी तरीके से बना लेता है कि आखिरकार ये इंसान है कैसा। तुम्हारी इमेज वो क्रिएट कर लेता है कि ये इंसान ऐसा होगा फ्यूचर में, या ये इंसान ऐसा चीज़ें करता होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लुक्स को देखकर। वही जब हम लोग रियल लाइफ में किसी से बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम किस तरीके से अगले इंसान से बात करते हैं। अगर हम अगले इंसान से ख़राब तरीके से बात करते हैं तो वो हमें पूरी तरीके से जज कर लेगा, इमेज बना लेगा कि ये इंसान ऐसा है, उल्टा सीधा मतलब बना लेगा अपने दिमाग में। फिर अगली बार से वो तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगेगा। सो ऐसा क्या करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे अगले इंसान को मौका ही ना मिले कि वो हमें जज कर ले हमारी बात करने के तरीके से। तो पॉइंट नंबर 1 है डीप वॉइस। डीप वॉइस के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कितना इंपॉर्टेंट होता है डीप वॉइस। वैसा तो ये जेनेटिकली डिपेंड करता है कि तुम्हारी वॉइस कैसी हो सकती है, पर तुम कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम्हारी जो वॉइस है वो नेचुरली थोड़ी डीप निकले, जो जितनी तुम्हारी पोटेंशियल है वॉइस की वो निकले। क्योंकि डीप वॉइस जिसकी होती है ना, वो जो आजू बाजू के लोग होते हैं उसके पूरे इंसानों का अटेंशन वो डीप वॉइस वाला बंदा ग्रैब कर लेता है। तो तुम ऐसा क्या करोगे कि डीप वॉइस तुम्हारे भी हो जाए। वैसे तो उस लेवल तक नहीं हो पाएगी, पर जितना भी हो पाए पर उतना कर सकते हो तुम। तो सबसे पहले तो तुम्हें सांस लेकर नाक से सांस लेनी है, क्योंकि जब तुम नाक से सांस लेते हो तो तुम्हारे लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से जो फंक्शन होता है डीप वॉइस का वो एक्टिव होता है। सो तुम्हें नाक से सांस लेनी है, वो भी डीप, फिर उसके बाद बोलना है। और तुम्हें बोलना कहाँ से? यहाँ से नहीं, यहाँ से बोलना है। मैंने देखा मेरे क्लास में ही कुछ लोग ऐसे बोलते बहुत धीरे, हाँ मैम, यस मैम, यस मैम, नो मैम, यस मैम, मतलब इस तरीके से बात करते हैं। उनको मैम लोग सीरियस भी नहीं लेते, बहुत मार भी खाते हैं क्लास में वो लोग। तो तुम्हें यहाँ से बोलना है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, या फिर तुम्हें यहाँ से बोलना है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो ना? मैं तीनों तरीके से बोल कर दिखाता हूँ, नाक से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। नाक से यस मैम, सॉरी, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। और यहाँ से यस मैम, यस मैम, नो मैम, श्योर मैम। और यहाँ से यस मैम, नो मैम, वाई नॉट मैम। समझ रहे ना? तीनों डिफरेंस देख लिया होगा तुमने। सो तुम्हें या तो यहाँ से बोलना है या तो यहाँ से बोलना है, यहाँ से नहीं बोलना है। यहाँ से बोलने वाले को कोई सीरियस भी नहीं लेता। मेरे क्लास में जो हैं 2 लोग, नाम नहीं ले सकता मैं, अगर वो लोग क्या पता वीडियो देख ले फ्यूचर में तो मार डालेंगे, दोस्त है ना। सो उनको टीचर लोग मारते भी बहुत है, क्लास में उनका मजाक भी उड़ जाता है। मतलब वो लोग सीरियस भी नहीं लेते उस मजाक को कि हाँ उस मजाक को सीरियस लेकर इम्प्रूव करे खुद को। वो लोग हंस देते हैं उस मजाक पर और भूल जाते हैं सब कुछ। तो तुम्हें यहाँ से नहीं, यहाँ से बोलना है। उन लोग को लोग औरतें क्या क्या बोल देती हैं, मतलब औरत है क्या आगे, साला कैसे बोलता है ऐसे ऐसे। तो पॉइंट नंबर 2 है, वो है टेक पॉजेस। मतलब कि बीच में जब भी तुम किसी से भी बात करते हो तो बीच में पॉजेस लो। वो इंसान कहीं भाग नहीं रहे तुमसे, वो सुन रहे खड़े होकर। अगर तुम लगातार चिट चैट करते रहोगे, बड़बड़ करते रहोगे तो वो भी बोर हो जाएगा ना, सुनेगा क्यों। मेरे क्लास में बोलते रहते हैं, तुम्हारे भी क्लास में होगी कोई लड़की या फिर लड़के, बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते, उसको कोई सीरियस ही नहीं लेता, कोई सुनता ही नहीं उसकी बात। उसकी या उनकी कोई भी हो, अगर बोलता होगा लगातार तो उसकी कोई बात नहीं सुनता। पॉजेस लेने हैं बात करते वक्त, लगातार नहीं बोलना है। पॉज लो, दिमाग में सोचो, जो आए मन में बोल दो, सोच समझ कर बोल दो, मतलब ऐसे नहीं जो दिमाग में आए बोल ही दिया। और एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी हम लोग स्कूल में हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा बच्चे होते हैं, मतलब क्लास में सीनियर्स, जूनियर्स, टीचर्स, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग में, तो हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी अगर कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में भी अपॉर्चुनिटी, अगर तुम घर पर रहते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि तुम डेली उन्हीं लोगों को देखते हो। तो स्कूल में हो तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और लोगों से बात करो। इन टिप्स का जो मैंने बताई हैं उसको फॉलो करते करते। तो तुम्हें पॉज लेके बात करनी है, डीप वॉइस में बात करनी है। सो जो एग्ज़ाम्पल है वो है, जैसे कि तुम टॉयलेट जा रहे हो तो ऐसे ही पूछते होगे, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ऐसे बोल देते हो लगातार। मैम बोलते हैं यस यू कैन गो, तो तुम्हें ऐसे बोल रहे मैम मे आई गो टू टॉयलेट। दोनों में डिफरेंस देखना, मैम मे आई गो टू टॉयलेट और उसमें मैम मे आई गो टू टॉयलेट। ऐसे पॉजेस लो फिर बोलो।
सो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो है वोकैबुलरी। तुम्हारी जो वर्ड पावर है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को 4 चांद लगाने में। सो चाहे तुम हिंदी में बात करते हो चाहे तुम इंग्लिश में, अगर हिंदी में बात करते हो तो तुम्हें अपनी वर्ड पावर हिंदी की इम्प्रूव करनी होगी, और अगर इंग्लिश में बात करते हो तो तुम्हें इंग्लिश की इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मैं तो कहूँगा तुम्हें दोनों इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग घर पर तो हिंदी बोलते होंगे ना, मम्मी पापा से इंग्लिश में बहुत कम ही लोग बोलते होंगे, तो तुम्हें दोनों की वर्ड पावर बढ़ानी होगी। जैसे तुम्हें हिंदी में किसी को बोलना हुआ तो ऐसे बोल सकते हो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम्हारा भविष्य अधिक उज्जवल है, ऐसे ऐसे बोल सकते हो। या इंग्लिश में बोलना हुआ ब्राइट, जैसे मान लेते हैं ब्राइट है इंग्लिश वर्ड, तुम्हें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है डिक्शनरी से या गूगल कर लो, सबको डेली लिखो 10-10 करके, अपनी वर्ड पावर इम्प्रूव करो। जैसे ब्राइट मैंने बोला, ब्राइट को तुम इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे नॉर्मली लोग यही बोलते हैं, यही बोलते हैं यू हैव ब्राइट फ्यूचर, पर तुम बोल सकते हो यू हैव एलिगेंट फ्यूचर, यू हैव ग्रेसफुल फ्यूचर, ऐसे बोल सकते हो। अगर वर्ड पावर तुम्हारी इम्प्रूव होगी, तुम्हारा जो वर्ड है ना वो बढ़ेगा, तुम्हारा ऑरा बढ़ेगा, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम भी आएगी ये चीज़ कि हाँ इस बंदे को यार इंग्लिश बड़ी तगड़ी है, भले उसको अगले को समझ आए चाहे ना आए, पर तुम्हारी वर्ड पावर की वजह से तुम्हारी जो इंग्लिश स्पीकिंग है अगले को बहुत अच्छी लगेगी, जिसकी वजह से वो तुम्हें ध्यान से सुनेगा, तुम्हारी आंखों में देखकर वो सुनेगा। पीस आउट। जो हम लोग बीच में ये सब बोलते हैं ना, जैसे कि मैम ये ऐसा हो गया क्या करें, अरे जैसे ऐसे जो बोलते हैं ना हम लोग या वो करके, वो नहीं करना है। पॉजेज लो, सोचो, जो समझ आए बोलो, पर सोच समझ के बोलो। जो भी बोल रहे हो अगले को कुछ ऑड ना लगे, बुरा ना लगे। नहीं समझ आया तो चुप हो जाओ, फिर सोचो फिर बोलो, पर सोच कर बोलो, पॉजेस लेकर बोलो, और अपनी वॉइस को डीप रखो।